ये है वो असली वाला लेटर। ये मैंने उस वक्त आपकी जेब में डाल दिया था जब मैं इसे पहली बार आपको दिखाने लाई थी। याद रहेगा ना? 5 दिन है आपके पास। वो दूसरा वाला तो फर्जी था। मुझे पता था कि आप इसे ढूंढने जरूर रहेंगे। सोचो कितनी मेहनत कर ली ना, पूरा दिन जिसे मिटाने में लगी रही, और ये बेचारा आपसे ही चिपका हुआ था। अम्बे माँ, तारे को कसम है हमारी, उस सुशील और उस फाइटर दीदी से मैंने बचा के रखना। तूने हमेशा हमारी मदद की है। हमारी हर करने के पीछे का कारण तू जानती रही है। उसके बाप मेहुल पारिक ने हमारी दीकरी, हमारी किरण को किसी लायक नहीं छोड़ा। आज भी उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं हुई है। इसीलिए उस सुशील को मैं जिंदा नहीं देखना चाहती थी। दादी, फाइटर, फिर से मैंने डराने के लिए कोई नई चाल चलने की कोशिश कर रही है ना। अब मैं तेरी कोई चाल कामयाब न होने दूंगी। सारा खेल खत्म हुआ फाइटर। हेलमेट निकाल फाइटर। फाइटर, हेलमेट पे उतर। आ गई आपकी सुशील।
क्या हुआ दादी जी? थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना आपको। अगर गिर जाते तो सर पे चोट लग जाती, और अगर सर पे लग जाती तो मर जाते। तू हट जा। जोर का झटका लगा है शायद आपको, जैसे मुझे जोर का धक्का लगा था जब मुझे यहाँ खून आया था, याद है? मर गई थी मैं। ये कैसे हो गया? तू तो मर गई थी। मरे हो तुम? ओह, तो ये उस फाइटर की चाल है। कौन है तुम? रुक, मैं अब भी तुम सबका सारा खेल बिगाड़ती हूँ। ये लीला आज मेरा अब तक डरी क्यों नहीं? कोई फोन भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। ये बताने तो जरूर आएंगे कि सुशील जिंदा है। किसी को मारना, किसी को खत्म करना, ये सब खेल है ना आपके लिए दादी जी? ये तुम सब लोगों की मिली भगत है। हमारे साथ खेल खेल रहे हो तुम सब लोग। वो तो है कौन? सुशील तो मर चुकी थी। सही कहा आपने, पर अभी तो आपके सामने खड़ी हूं ना, वो भी सिंगल पीस में। क्या लगता है आपको दादी जी कि मैं अभी भी जिंदा हूं कि मर गई? हाँ, बोले छे लीला देवी ऐसा कल युग आएगा, जान से मारेंगी दादी, फिर भी कुछ ना हो पाएगा। ये सब खेल है ना आपके लिए दादी जी? किरण फूल के साथ मापा ने गलत किया ऐसा आपको लगता है, पर उनकी शादी जबरदस्ती हो रही थी, वो गलत नहीं था। और अगर गलती हुई भी है, आपने मेरी पूरी फैमिली की औरतों को ही मरवा दिया। मतलब इतनी आसानी से ये सब बातें, इतनी आसानी से किसी को जान से मार देना खेल है आपके लिए? आपको पता भी है किसी को जान से मार देना होता क्या है? किसी को जान से मार देने से वो लौट के वापस नहीं आता दादी जी। आप सबके साथ खेलती रही दादी जी, और अब जब आपके साथ खेला जा रहा है तो डर लग रहा है आपको? आप तो सत्या की शादी कराने वाली थी ना, उसका क्या हुआ? वो भी आपने खेल खेला, वो भी मेरे कंधे पर बंदूक चलाकर। अपने खेले सारे खेलों में आप खुद ही हारती जा रही हैं दादी जी, और आगे भी हारेंगी। इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि आपको इस बात का अंदाजा जरूर होगा कि आपने मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ कितना गलत किया दादी जी, कितना गलत किया। मेरी माँ को मार डाला, मेरी दादी, काकी, मम्मी, सबको खत्म कर दिया। उस दिन कुश्ती मैच के बाद आपने मुझे भी मारने की कोशिश की। पर अब अरे पागल हो गई अरे तू। सुना था कि पहलवानों की मोटी बुद्धि होती है, आज देख मिली। खेल था, खेल ये था कि सबको लग रहा था कि लीला अजमेरा ने सुशील को मार दिया, पर तू
वो तो वापस आके ये साबित करने के लिए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब तू अगर अपने मुंह से बोल भी देगी ना कि मैंने तारे को मारने की कोशिश की, तो मैं ये चुटकी बजा के तारे सीटी बजा दूं। ऐसे खेल की बाजी को पलटूंगी कि भूकंप के झटके भी मारे, लीला अजमेरा के झटकों के सामने फीके लगेंगे तारों। अभी रुक दो, मैं सबको साबित करती हूँ कि तू जिंदा है। इसी बाइक से यहाँ आई होगी। फाइटर! अच्छा, तारे को कुछ दिखाना है। क्या? सुशील कहाँ गई और ये लोग यहाँ? क्या हुआ दादी? रास्ते से हट गए। क्या हुआ दादी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हाँ, ये सारा आलता भी गिरा हुआ है। हुआ क्या अचानक? बताओ ना, क्या हुआ? वैसे ही टेंशन की वजह से ना दिमाग की लगी पड़ी है। अब आप प्लीज और नौटंकी मत करो। ये क्या आप मुझे और काकी को धक्का मार के इधर उधर ढूंढ रहे हो? क्या हुआ है? आप बोलेंगी कि इन्होंने सुशील को देखा। अपने खेले सारे खेलों में आप खुद ही हारती जा रही हैं दादी जी, और आगे भी हारेंगी। मेरे ख्याल से आपको ना इन्हीं से अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए। टेंशन की वजह से शायद ज़्यादा बीमार हो गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बिहेव कर रही है वो नॉर्मल नहीं लग रहा है। मेरे ख्याल से ज़्यादा चिंता कर ली, ज़्यादा टेंशन ले ली, इसलिए ऐसी हो गई। और देखिए ना, आधी रात में ऐसे मुझे यहाँ खींच कर ले आई और अब बता भी नहीं रही है कि हुआ क्या है। कहीं भूत तो नहीं देख लिया आपने दादी? वो तो ये इसमें से चिंगारी निकल रही थी। मैंने सोचा कि आग लग जाएगी तो मैं बुलाने गई इसको। What? इसीलिए? सत्या, हो सकता है कोई वायर लूज हो गया हो ना। एक बार चेक कर ले, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। देख। इन्होंने बोला क्यों नहीं सुशील के बारे में? ठीक तो है। लीला जी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? ये इस चिंगारी की वजह से आपके घर में आग लग जाएगी, इसलिए बुलाया आपने मुझे? एक छोटी सी चिंगारी से डर लग रहा है तारे को। दादी आप क्या सौम्या की तरह सन की बातें कर रहे हो? मुझे लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको तो कुछ भी दिखाई दे रहा है। इससे हेलुसिनेशन कहते हैं। दिमाग पे ना असर हो जाता है ज्यादा टेंशन से, इसलिए अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। दादी, अब आप रात को अचानक उठ के ये सब करोगे तो कोई भी परेशान होगा ना। मुझे बताओ क्या हुआ? मुझे तो आप बता ही सकते हो ना। बोलो, क्या हुआ? मुझे लगता है ना कि हमें एक बार किसी अच्छे हॉस्पिटल जाकर किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखा देना चाहिए। इसे मैंने थोड़ा सा परेशान किया, तुम्हारे को हॉस्पिटल कैटरिस्ट डॉक्टर के पास लेके जा रही है। ठीक से कुछ भी हो जाए, मैं तारे को नहीं बुलाऊंगी। जा, निकल यहाँ से, जा।
1 मिनट। चलो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। ए मारा सत्य, बाजू में तो इसका घर है, छोड़ के आने की क्या जरूरत है? जा निकल, चल चल निकल जा। 1 मिनट। मैं नहीं चाहता कि लोग ये सोचे कि लीला अजमेरा आधी रात को लोगों के साथ ऐसे बिहेव करती है। मैं छोड़कर आता हूँ 2 मिनट में। उन्होंने एक भी बार सुशील का नाम नहीं लिया। वो ये तो बोल सकती थी ना कि सुशील को उन्होंने देखा या कुछ। पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि दादी ने झूठ क्यों बोला। क्या झूठ? अरे वो सॉकेट में स्पार्किंग वाली बात, मतलब मैंने ठीक से चेक किया, वहां कुछ था ही नहीं, वो बिल्कुल ठीक था। ऐसा लग रहा है जैसे कि दादी चाहती कि हमारा ध्यान कहीं और जाए। मतलब? सुशील कहाँ है? सुशील ने कुछ बताया कि दादी और उसके बीच में क्या बात हुई है? तक उसका फोन ही नहीं आया। वही हमेशा मुझे कॉल करती, मैं नहीं करती हूँ, लेकिन आता ही होगा। उसके बाद पता चलेगा कि इस पहले के पीछे का मामला क्या है। हमें जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा कि दादी और सुशील के बीच में क्या बात हुई है। तभी पता चलेगा कि दादी ने एकदम से अपने सुर कैसे बदल लिए। उसके लिए तुम्हें तुम्हारी दादी से बहुत प्यार से पेश आना होगा, तमीज से बात करनी होगी, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना होगा। और ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा है। इधर एक गलती और उधर सुशील पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। अब ऑलरेडी मुझ पर बहुत गुस्सा कर चुके हैं, मैं ध्यान रखूंगा। 1 सेकेंड, जब आपको उस लेटर के बारे में पता था तब भी आप मुझ पे इतना चिल्लाए? ताकि तुम इस मैटर की गंभीर सीरियसनेस को समझो। ये कोई मस्ती मजाक नहीं चल रहा है। सुशील की सेफ्टी और उसे इंसाफ दिलाने की बात है, इसलिए। हे मारा सत्य, तारी जरूरत है, मैंने मेरे पास ही रख। क्या हुआ दादी आपको? आप ठीक हो ना? हाँ। और वो फाइटर दीदी क्या बकवास किए जा रही थी आपके बारे में? हाँ बोलो ना, आप ठीक हो ना? हाँ हमारा सत्य, सॉरी, हमारी वजह से तारी को परेशानी हुई ना। मैं वादा करती हूँ तारी से, मैं पीछे हट जाऊंगी। बस हमारा एक काम करते। अरे दादी बोलो ना, क्या काम है? बाइक निकाल। सुशील कहाँ चली गई? फोन क्यों नहीं किया अब तक? अब क्या चाहिए इनको? चला जा। अरे दादी 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 जा कहाँ रहे? इतना लेट हो गए, ये तो बताओ। जा जा, ये ले जाए। अरे दादी ये तो किसी की बाइक का पेट्रोल लीक हुआ है। इसी का ही पीछा करना है। चल ना, आजा हमारा साथ। हाँ दादी चल रहे हैं, पर ये बताओ ये है किसका? अब बंद करती हूँ चूहे बिल्ली का ये खेल। सबके सामने सुशील का पर्दाफाश करूंगी। पेट्रोल की ये बूंदें सुशील का पता बताएंगी मैंने। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।